हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्किन रिलेटेड डिजीज़ डिस्कस करूंगी जो कि बहुत कॉमन है स्पेशली बच्चों में, जिसका नाम है मोलस्कम कंटेजियोसम। बात करेंगे कि ये डिज़ीज़ होती क्यों है, किस तरह ये स्प्रेड करती है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आप इसको पहचान सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिससे सेफली आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलस्कम कंटेजियोसम एक वायरल इन्फेक्शन होता है स्किन का, जो कि पॉक्स वायरस से या फिर मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस के थ्रू होता है। ये एक बिनाइन ग्रोथ होती है स्किन में, बहुत पेप्युलर ग्रोथ होती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं स्किन में जो कि बिनाइन नेचर के होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। ये एक माइल्ड डिजीज़ होती है और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। ये जो स्किन लीजन्स हैं ये आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में देखे जा सकते हैं, जैसे कि आपके फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे, आपके एब्डोमेन में या फिर आपके बैक में, यहाँ तक कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, एनोजेनाइटल रीजन होता है, वहाँ पर भी ये स्किन लीजन देखने को मिल सकते हैं। हथेली में और पाँव के तलवे में यानी कि सोल में ये लीजन जो है बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। ये जो बीमारी होती है या ये जो स्किन लीजन होते हैं, ये आपको एक सिंगल दाना भी मिल सकता है एक जगह पे, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे दाने जो हैं एक जगह पे इन ग्रुप फॉर्म भी मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये ज़्यादातर होने का खतरा होता है या कौन लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क होते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले ये अडल्ट्स और बच्चे दोनों में देखने को मिल सकते हैं, पर जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए, स्पेशली जो 1 से 10 ईयर के एज ग्रुप में बच्चे होते हैं उनमें ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर HIV एड्स हो गया, या फिर आपको कोई रिमोटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है या डायबिटीज़ की दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो उन लोगों में ये स्किन इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को ऑलरेडी स्किन की प्रॉब्लम है जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम जो है या ये वायरस का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। जो लोग काफ़ी गर्म जगह पे रहते हैं, क्राउडेड एरिया में रहते हैं, वहाँ पर इसका स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जल्दी, तो इस वजह से भी उन लोगों में ये जो है डिजीज़ ज़्यादातर देखने को मिल सकती है जो कि ऐसे गर्म और ह्यूमिड और क्राउडी एरिया में रहते हैं। अब बात करते हैं ये किस तरह स्प्रेड होता है। तो इसके नाम से ही पता चलता है, मोलस्कम कंटेजियोसम। कंटेजियोसम मतलब ये एक तरीके का कंटेजियस डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ईजिली फैल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर आपके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ये बहुत ईजिली फैल सकता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप इस दाने को बार बार टच करते हैं या स्क्रैच करते हैं तो इस वजह से ये आपके दूसरे पार्ट पे भी फैल सकता है बहुत इजीली। इसलिए इसको बार बार टच करना या इसको स्क्रैच करना अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल, ताकि इसका स्प्रेड ना हो। सेकेंडली, अगर ये एक पर्सन को है तो ये बहुत इजीली दूसरे पर्सन में भी स्प्रेड कर सकता है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है। अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में हैं और आपके जो एनोजेनाइटल रीजन है वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल सकता है। अदर देन दिस, ये कंटेमिनेटेड फोमाइट के थ्रू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, जैसे कि आप अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि टॉवल हो गया, हैंकी हो गई, कोई बर्तन हो गया, अगर आप इसे यूज़ कर लेते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो फिर आपको ये इन्फेक्शन ईजिली स्प्रेड हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे पहचानें कि ये मोलस्कम कंटेजियोसम ही है या फिर कुछ और। तो ये एक छोटे छोटे पेप्युलर ग्रोथ होते हैं, 2 से 5 mm का इनका डायमीटर होता है। ये दाने वैसे तो पेनलेस होते हैं, बट अगर आप इसको बार बार टच करते हैं या स्क्रैच करते हैं तो ये पेनफुल और इन्फ्लेमेशन वहाँ पर उस जगह पे हो सकता है। इसके साथ साथ इसका जो कलर है वो वाइटिश पर्ली कलर का हो सकता है, या फिर ये आपके स्किन के कलर का, फ्लैश के कलर का भी हो सकता है। इस स्किन लीजन को पहचानने का एक और तरीका ये है कि ये जो पेप्यूल्स होते हैं या फिर ये जो दाने होते हैं, इनके बीच में आपको हमेशा एक अम्बलाइकेटेड एरिया या फिर डिप्रेस्ड एरिया दिखेगा, एक गहरा एरिया दिखेगा।
तो इस तरह आप इस दाने की जो है या फिर इस बीमारी की जो है पहचान कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फिर अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं, इसे बार बार खुजाते हैं, टच करते हैं, तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ये स्प्रेड बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है, तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। अब बात करते हैं कि आप इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बार बार अपने हाथ को वॉश करिए, क्योंकि ये वायरस जो है ये आपके स्किन के ऊपर वाली लेयर पे ही रहता है। तो फिर आपका लीजन अगर जिस दिन ख़त्म होगा तो ये वायरस अपने आप ही मर जाता है वहाँ पे और फर्दर फैलता नहीं है। तो इसलिए आपको अपना जो हाइजीन है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी चीज़ जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है, या अगर आप खुद इन्फेक्टेड है तो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आपको ये लीजन है तो इसको बार बार टच मत करिए, इसको बार बार स्क्रैच मत करिए, इससे आपका इन्फेक्शन जो है वो और बॉडी पार्ट पे फैल सकता है या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। वैसे तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, माइल्ड डिजीज़ है। अगर आप इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये कुछ ही हफ्तों में रिजॉल्व हो सकता है या फिर इसमें महीने और साल भी लग सकता है। इसके जनरल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका मैनुअली रिमूवल हो सकता है या फिर इसके लिए क्रायोथेरेपी लिया जाता है, जिसमें कि आपका जो लीजन है, इन्फेक्टेड एरिया है, उसको फ्रीज करके वो पार्ट जो है या वो दाना जो है वो निकाला जाता है। कॉटराइजेशन करते हैं, जिसमें कि आपका वो जो लीजन होता है उसको बर्न करके फिर रिमूव किया जाता है। लेज़र थेरेपी होती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन हैं जो कि आप बिना किसी सर्जरी के या फिर बिना किसी स्कारिंग के ईजिली आप ये दाने जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। उसके रिकरेंट जो भी प्रॉब्लम है, रिकरेंट होती रहती है, उसको आप कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अगर आपके बच्चों को ये दिक्कत है तो फिर आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके सेफली ये बीमारी जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये अगर आप लेते हैं तो ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसको ये फाइट करता है और इसके रिकरेंसी को खत्म करता है। वैसे तो होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ऐसे केसेस में काफ़ी अच्छा काम करती हैं, परमानेंट इनको रिमूव कर देती हैं। इस वीडियो में मैं कुछ आपको कॉमन मेडिसिन के नाम बताऊंगी और आप किस तरह इसको ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहली मेडिसिन है साइलिशिया 30। साइलिशिया 30 उन केसेस में दिया जाता है जहाँ पे जो लीजन है वहाँ पर सुपुरेशन आ चुकी है, यानी कि वहाँ पे पस आ चुका है। ज़रा भी उनको चोट लगती है या फिर कोई भी स्किन इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत जल्दी पकने लग जाता है, वहाँ पस पड़ने लग जाती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम 30। ये मेडिसिन हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को ये दिक्कत काफ़ी लंबे टाइम से है और हर कुछ दिन बाद या कुछ वीक्स बाद ये प्रॉब्लम जो है रिकरेंट पेशेंट को होती रहती है। तो ये मेडिसिन जो है उसके रिकरेंट प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर 30। नाइट्रोम्यूर हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट की स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली होती है, बहुत एक्सेस ऑयल निकलता है पेशेंट की स्किन से, येलोइश होती है और पेशेंट अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला होगा, भूख बिल्कुल नहीं होगी बच्चे को, ये इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो होगी और ये स्किन लीजन जो है वो बच्चे को बार बार होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है सल्फर 30। सल्फर जो है हर स्किन लीजन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर पेशेंट की स्किन काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती है, गरम चीज़ों से या फिर ढकने से, पेशेंट को कवर करने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है जहाँ पर उसको दाने हो रखे हैं, तो उस केस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। वॉशिंग करने से या फिर जो भी स्किन डिजीज़ होती है वहाँ पर अगर वो गीला हो जाए तो उस वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी खुजली होती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है थूजा 30। थूजा 30 हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को ये प्रॉब्लम जो है उसके प्राइवेट पार्ट या एनोजेनाइटल रीजन में हो रखी है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पसीना होता है और काफ़ी ऑफेंसिव या बदबूदार होता है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है कालीब्रोम 30। कालीब्रोम हम उन केसेस में देते हैं जहाँ पे पेशेंट को ये प्रॉब्लम जो है वो हाथ से शुरू होती है, हाथ से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी बॉडी पे फैलती है पर फेस पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पेशेंट को गर्मी से या फिर नाइट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे केसेस में आप ये मेडिसिन जो है इसकी 2-2 बूंदे करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई मेडिसिन होते हैं जैसे कि डल्कामारा, रस्टॉक्स, कॉस्टिकम। तो ये सब मेडिसिन जो हैं पेशेंट के सिम्टम्स पे दिए जाते हैं। अगर आपको ये इनमें से कोई भी सिम्टम
सिम्टम है या फिर कोई भी दवा आपके सिम्टम से मैच करती है तो आप ये मेडिसिन है जो है कुछ टाइम तक ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में ज़रूर रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत है या कोई और सिम्टम है तो फिर आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ के पास जाके अपनी पूरी केस हिस्ट्री देकर अपने लिए एक सूटेबल मेडिसिन ले सकते हैं। ये वीडियो जो है उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि वो अवेयर हो सके और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।